बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई आसान, इंतहाई मज़ेदार, सिर्फ़ 5 मिनट में बनने वाली मैकरोनी बनाएँगे। मैकरोनी तो आप सबको पसंद है, इस तरीके से भी बना के देखें तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंतहाई कम टाइम में तैयार होने वाली। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने तकरीबन 400 ग्राम चिकन लिया है, इसको मैरिनेट करेंगे हल्का-सा। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, यह पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून और विनेगर इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के चिकन को मैरिनेट कर देंगे। चिकन को ज़रूर मैरिनेट करिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अब एक पॉट लेना है, कोई भी कढ़ाई ले, उसमें हमने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जब ये हल्का-सा गरम होगा तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको हमने हल्का-सा सौते करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी। जब ये हल्का-सा सौते हो जाएगा तो इसमें हमने अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डाल देनी है। चिकन को आप मैरिनेट किए बगैर भी डाल सकते हैं, बाकी स्पाइसेस जो मैंने डाले थे वो यहाँ पे आप ऐड करें। लेकिन अगर आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज होगा। चिकन को ऐड करते हुए आपने आग थोड़ी-सी तेज़ कर देनी है, क्योंकि जब बोनलेस चिकन को हम लो फ्लेम पे ऐड करते हैं तो ये एकदम से पानी छोड़ती है और ड्राई हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने आग थोड़ी-सी तेज़ रखनी है यहाँ पे। 2 से 3 मिनट लगेंगे और चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखिए जी चिकन अपना कलर चेंज कर चुका है। अब ये मैंने 2 टमाटर ग्राइंड कर लिए थे थोड़ा-सा पानी डाल के, वो इसके अंदर पेस्ट ऐड कर देंगे टमाटर का। आप लोग रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि पानी ड्राई हो जाए। और ये मैंने थोड़ी-सी वेजिटेबल्स ली हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल्स लें। ये 1 शिमला मिर्च है और 1 गाजर है। इसको डालेंगे, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको सिर्फ़ हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे। पानी को हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, तब तक के लिए एक सॉस बनाते हैं। ये मैंने सोया सॉस ली है 2 टेबलस्पून, चिली सॉस ली है 2 टेबलस्पून और सिरका लिया है 1 टेबलस्पून। सिरका आप स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेज पे। और ये केचअप डाली है 4 टेबलस्पून भर के। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पहले चिकन में डाल चुके हैं। ये है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और ये है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो थोड़ी-सी रेड चिली ऐड कर सकते हैं, मैंने हाफ टी स्पून ऐड की है। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी एक सॉस रेडी हो चुकी है। इसको साइड पे रखेंगे। अब हम अपने चिकन को चेक करते हैं। ये देखिए जी तकरीबन सब्जियों को 1 से डेढ़ मिनट हो चुका है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना और इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी है। इसको हम बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। इसके अंदर अब हम लोग अपनी बॉयल की हुई मैकरोनी डालेंगे। ये पूरा पैकेट मैकरोनी का था। इसको मैंने नमक और कुकिंग ऑयल डाल के बॉयल कर लिया था और इसको 10 मिनट बॉयल करने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ठंडी मैकरोनी है। आप लोग पहले ही सारी प्रिपरेशंस करके रख सकते हैं और फिर आप इसको 5 मिनट्स में बना के रेडी कर सकते हैं और जो सॉस मैंने बनाई थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे। सॉस बना के रखी हो, चिकन मैरिनेट हो, मैकरोनी बॉयल हो, तो आप लोग सिर्फ़ इसको 5 मिनट में बना सकते हैं। ये देखिए जी सॉस मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैकरोनी हमारी बिल्कुल बॉयल है, तकरीबन 95% बॉयल है, इसको हम कुछ कवर करके नहीं पकाएँगे। अगर इसको आप लोग कवर करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगी, मैकरोनी का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा इसमें से। इसलिए हमने यहाँ पे फ्लेम लो कर दी है। ये देखिए इसके अंदर जो थोड़ा-थोड़ा सा पानी था, वो अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके साथ मैकरोनी थोड़ी-सी सॉसी-सॉसी रहेगी। अगर हम लोग पानी को पहले ही बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो मैकरोनी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और इसमें टेस्ट नहीं होगा। अब इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, जितनी देर में हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं तो वो वाला पानी भी ड्राई हो जाएगा इसमें से। ये देखिए जी मैकरोनी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा-सा इसके अंदर थोड़ी-सी केचअप और ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ये थोड़ी-सी स्पाइसी लग रही हो। वैसे इसका फ्लेवर बिल्कुल स्पाइसी अच्छा मज़े का फ्लेवर था। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त है, इसको आपने गरम-गरम सर्व करना है केचअप के साथ।
और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। इतनी इंस्टेंट रेसिपी है, आप लोग इसको बनाएँ, आप घर में बच्चों को लंच में दे सकते हैं, आप इसको डिनर में बना सकते हैं, बहुत अमेज़िंग रेसिपी है। तो अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।